क्या बताएं भैया, हमारा हाल क्या है। अब कोई यही बता रहा था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो हमारे जो छोटे छोटे जो हमसे जो छोटे हैं 100 मीटर से नीचे वाले जो अरावली पहाड़ हैं, उनको अब अरावली पहाड़ नहीं माना जाएगा। अब वो छोटे तो हैं पर तादाद में ज़्यादा हैं। तो हमारे पास आए थे और कह रहे थे, मतलब आए क्या थे, मतलब साथ में ही रहते हैं, तो बोल रहे थे कि अब हम नहीं बचेंगे। और जब हम नहीं बचेंगे तो ये इंसान तो बेवकूफ़ हैं, इनको नहीं पता कि हम अगर नहीं रहेंगे तो वो जो थार का जो हिस्सा है जो रेगिस्तान का है, तो वो उठ के यहाँ सब हरियाणा में और दिल्ली में और गुजरात में फैल जाएगा। तो फिर जब रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा तो फिर कैसे जीवन कैसे अपना यापन करेंगे। अब बता रहे हैं कुछ लोग कि कुछ हैं वहाँ बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, बड़े सम्मानजनक लोग हैं वो, और हम उनकी सम्मान करते हैं। तो शायद उनको समझ में आ जाए कि भैया अगर हम नहीं रहेंगे तो शायद आने वाले लोगों को, जो भविष्य में जो लोग आएंगे, उनको बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। और हम हैं तो मानसून है, हमने आपको नदियां दी हैं, लेकिन अब हमारे कौन समझता है हमको। हम तो अब बुढ़ा गए हैं और हो सकता है कि ईश्वर की कभी कृपा हुई तो शायद हम खुद ही टूट जाएं। लेकिन ये जो अवैध खनन आप लोग करते हो, हमारी जो प्रकृति से जो छेड़छाड़ करते हो, उसकी वजह से हम बहुत विचलित हो जाते हैं। मगर अब क्या बताएं, आप इंसान हो, समझदार हो, अब बाकी देख लो अपने हिसाब से, अगर कुछ हो जाए तो कर लो भैया, वरना हम नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। अब हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं हमारी मौत का, या भैया आप लोगों की समझ का। अब आप लोग समझदार लोग हो। अच्छा, लोग यहाँ सरकार को और आके सुप्रीम कोर्ट को बड़ा कहते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो कहते हैं कि बड़ा ख़राब फैसला आया है, लेकिन अब उनके फैसलों के अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कि भाई इंसान खुद भी तो सुधर जाए। सरकार क्या सुधरेगी? अगर सिर्फ सरकार के सुधरने से खाली थोड़ी चलेगा, आपको भी सुधरना पड़ेगा। अब गंगा देख लो, हमारे एक प्रकृति की एक हिस्सा है गंगा। अब आप इंसान हो तो आप लोग क्या करते हो उसको, सरकार कहती है स्वच्छ रखो, फला रखो, आप कहाँ करते हो। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमारी रक्षा